अब इसके अंदर क्या है बेटा, एमआर लॉजिक फॉर हायर एंगल्स वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। तो मतलब कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हम बिना किसी फंडे को अपनाए सीधा हम कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ को देखते हुए, तो थोड़ा हम उसको सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा साइन थीटा पे। किस पे बात करेंगे बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें बताइए बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो की क्या होती है बेटा, जीरो होती है। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री है। और यहाँ पे मान लो कि ये जो वैल्यू है बेटा, ये कितने डिग्री बेटा, 30 डिग्री है। और इसके बाद बेटा ये बेटा 45 डिग्री। इसके बाद ये बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और ये बेटा ये 90 है। आगे बेटा बात दिमाग में, ये तो 180 का पलड़ा होता है। अब थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 30 पीछे चले जाएंगे तो आ जाएगा 150 ऐसे। और थोड़ा 45 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 45 पीछे जाएंगे 135 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 135। अब 60 पीछे चले जाएं, क्या चले जाए बेटा, 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा, 120। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2। और साइन 45 की 1/√2। इसके बाद बेटा साइन 60 की कितनी होती है, √3/2। और इसके बाद साइन 90 की बेटा पीक वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है बेटा, 1। आगे बात दिमाग में, अब इसकी देखो बेटा, जो इसकी है वो वैल्यू वो भी इसकी होगी 1/2। अब यहाँ पे इसका कंपेयर कराओ इससे, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1/√2 इसका बेटा √3/2 ऐसे। आगे बेटा बात 0 से 180 डिग्री के बीच में ऐसे देखते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ लें, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, दूसरा पूछ लिया साइन 135 की वैल्यू बताओ, तीसरा पूछ लिया साइन 120 की बता दो। तो कैसे बताओ, सीधा देखना है 150 कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो कितना आ रहा है, 1/2। इसमें वो प्लस माइनस का ही कोई मतलब ही नहीं है भाई, प्लस लगाना माइनस लगा, कौन सा क्वाड्रेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अब साइन 135 कहाँ आ रहा है, ये रहा। क्या वैल्यू, 1/√2। सीधा रखना है आंख बंद करके बेटा, सीधा रखना है आंख बंद करके, कहीं नहीं देखना है। साइन 120 कितना बेटा, 120 देख बेटा, ये रहा √3/2 आ रहा है बेटा। सीधा रखना, आंसर कितना आ रहा है बेटा, √3/2। सीधा रखना है बेटा, सीधा। अब मान लो कई बार मजाक हो जाए, इससे कुछ बड़ी वैल्यूज, जैसे मान लो ये ग्राफ यहीं नहीं चलता बेटा, ग्राफ को हम उल्टा यूँ भी घुमाते हैं ऐसे। आगे बेटा, तो ये जो लोअर जो वैल्यू बेटा वो -1 तक चलती है, और हायर जो वैल्यू होगी वो +1 तक। और ये कितना आ गया बेटा, 360। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये 180 है तो ये आ गया 270 बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 180 में हम क्या करें, यहाँ पे बेटा 30 ऐड करें ऐसे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 210। कितना आ जाएगा बेटा, 210 आ जाएगा, ठीक है। इधर बेटा कितना आ जाएगा, 210। ये जो लाइन है वो 210 की है बेटा। अब इसके अंदर अभी हम 45 ऐड करें ऐसे, क्या ऐड करें बेटा, 45। तो 45 ऐड करेंगे तो ये जो लाइन है वो लाइन किसकी होगी बेटा, 180 के अंदर यदि हम 45 ऐड करें तो कितना आ जाएगा बेटा, इसके अंदर बेटा कितना आ जाएगा इसके अंदर, देख बेटा इसके अंदर जैसे मैंने कहा 210 के अंदर हम यदि ऐड करें तो कितना आएगा बेटा, 2 है ना बेटा, 225 ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है बेटा। अब इसके बाद मान लो मैं यहाँ पे 60 ऐड करूँ इसके अंदर, क्या ऐड करूँ बेटा, 60। तो 60 कैसे देखेंगे बेटा, तो 60 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, 270। कितना आ जाएगा बेटा, 270। इसी प्रकार अब जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी, ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में -1/2 आ जाएगी, सेम है, नेगेटिव नीचे नेगेटिव में सारे। और ये कितना बेटा, 1/√2 आ जाएगा नेगेटिव में, और ये -√3/2 पकड़ेगा, सीधी सी बात है। और इसमें भी पीछे से ही चलना है ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -1/2।
अब यहाँ से 45 कम करेंगे तो ये कितना -1/√2 ऐसे, इसको ऐसा कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा। तो टोटल मिला के बेटा ऐसे घमासान चलता है इसके अंदर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ग्राफ? अब इसमें वैल्यूज पूछ ले। फोर्थ क्वेश्चन साइन 210 और फिफ्थ क्वेश्चन पूछ ले बेटा साइन 330 डिग्री। तो 210 की वैल्यू कितनी बेटा? बेटा 210 कहाँ गया? 210 ये रहा, -1/√1 देख बेटा, क्वाड्रेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साइन 330 बेटा 330 कहाँ आ रहा है? 330 कहाँ आ रहा है भाई? यहाँ से पीछे से देखो 360 में 30 गया, ये रहा -1/2 पीछे से। कहाँ से बेटा? पीछे से। आगे बेटा बात दिमाग कहते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे लाल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब इसके बाद बेटा मैं बात करूँ प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा। तो हम कैसे बात करेंगे? इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। कैसी है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन होता है ये। क्या होता है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन विथ, जैसे मान लो टी जो टोटल होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको हम बेटा 2 पाई भी कहते हैं रेडियन की फॉर्म में। क्या कहते हैं बेटा? 2 पाई कहते हैं रेडियन की फॉर्म में बेटा, कहते हैं कि नहीं कहते? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? रिपीट इटसेल्फ, जो खुद को बार बार रिपीट करता हो बेटा, रिपीट इटसेल्फ, जो बार बार खुद को क्या करता हो बेटा? रिपीट करता हो। पीरियोडिक का मतलब ये होता है। जैसे कैसे मैं बताऊं ग्राफ के माध्यम से, सुनो बेटा। इसका जो साइन का ग्राफ होता है बेटा यूं चलता है, यहाँ तक चलेगा, फिर वापस यूं, फिर वापस यूं रिपीट हो जाएगा। आगे बेटा बात दिमाग में, फिर आगे यूं और चलेगा, आगे यूं चलता ही जाएगा। आगे बेटा वो सेम कंसेप्ट लागू करेगा यूं। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 360, इधर 720, मतलब आगे तक चलता है बेटा, कहीं तक भी इसको ले जा सकता है। तो मान लो कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू, मान लो ये x है 0 पे, यहाँ 0 है और ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा? x है। तो मैं यदि इसको पीछे की ओर बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ बेटा? पीछे, तो नेगेटिव में यू फॉर्म करेगा, तो इसका जो थीटा आएगा वो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा? माइनस का x आ जाएगा। अभी तो ये प्लस का x है, यहाँ इधर कैसा आ जाएगा? माइनस का। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो ये ऐसे लागू कर सकता है आगे बेटा दिमाग के अंदर। और कभी देखना हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो वो होती है +1। और कभी देखना हो मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा -1। आगे बेटा बात दिमाग। और कभी कभी ऐसा आ जाए साइन माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? माइनस साइन थीटा लिखते हैं। आगे बेटा बात दिमाग में क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या करना है बेटा? ध्यान रखना। अब जैसे ये भी अब बात आएगी, ये पूरा बता देता हूँ। कॉस माइनस थीटा आ जाए तो क्या? कॉस कमीना इंसान होता है, माइनस खा जाता है, कॉस थीटा ही लिखना वापस। और टेन में क्या होता है? टेन माइनस थीटा, तो ये आता है -tan थीटा। बड़ा सीधा इंसान। थोड़ा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों।